दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मौसम अब नॉर्मल नहीं रहा। कभी अचानक बेमौसम बारिश तो कभी रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव, कभी साइक्लोन तो कभी बर्फानी तूफान। और ये सब सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कारण है। इमेजिन कीजिए, साल 2100 है, मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे शहर आधे पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग खाने और पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। शहरों में बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं हर रोज की खबर बन चुकी हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए, पंजाब में बाढ़ आ भी गई। और टुवालू देश, जो शायद दुनिया का पहला देश भी बन जाए, नक्शे से गायब होने वाला। और इन सबका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ये किसी साई फाई मूवी का सीन नहीं है, ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। आज की इस वीडियो में बहुत सीरियस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। That is global warming. Global warming. Global warming. Climate change. What is global warming? ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है धरती का औसत टेम्परेचर लगातार बढ़ना। पिछले 150 सालों में धरती का तापमान 1.1 डिग्री बढ़ चुका है और 2024 इसलिए दर्ज हुआ था साल के सबसे गर्म सालों में से। और पिछले 10 साल इतिहास के सबसे गर्म 10 साल रहे हैं। सूरज की हीट धरती पर आती है, नॉर्मल सिचुएशन में हीट वापस स्पेस में चली जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और न्यूट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जैसे धरती पर किसी ने एक मोटा कम्बल डाल दिया हो। 1800 के बाद इंसानों ने कोयल, ऑयल और गैसेस को इतना जलाया, CO2 का लेवल 420 ppm तक पहुंच गया है। यह पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग से मीथेन निकलती है, जो CO2 से 25 से 30 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। फर्टिलाइजर से न्यूट्रस ऑक्साइड निकलती है। डिफोरेस्टेशन से नेचुरल कार्बन सिंक खत्म हो रहे हैं। कुल मिलाकर कल्प्रिट हम इंसान ही हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फें रिकॉर्ड स्पीड से मेल्ट हो रही हैं। अगले 70 सालों में सी लेवल 1 से 2 मीटर बढ़ सकता है, यानी कि कोस्टल सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, ढाका पानी में डूब सकते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है टुवालू, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है। वहाँ के घरों और खेतों में खारा पानी घुस चुका है। सरकार ने पड़ोसी देशों से अपने नागरिकों को बसाने की बात शुरू कर दी है। यानी ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ भविष्य का खतरा नहीं है, टुवालू आज हमारी आंखों के सामने विलुप्त हो रहा है। हीट वेव, फ्लड्स और फॉरेस्ट फायर बार बार हो रही हैं। 2023 और 24 में यूरोप और इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव देखी। अगस्त 2025 में पाकिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बस्टर और फ्लड्स ने सैकड़ों जानें ली। क्लाइमेट चेंज से क्रॉप फेलियर बढ़ रही है, कई जगह पीने का पानी खत्म हो रहे हैं। लाखों स्पीसीज एग्जिस्टिंग के कगार पर है। कोरल रीफ्स, जो समुद्री जीवन की नर्सरी है, वो ब्लीचिंग से मर रही हैं। पूरा इकोसिस्टम बैलेंस अब खतरे में है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या हो सकता है? IPCC की रिपोर्ट कहती है, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो साल 2100 तक धरती का टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कोस्टल सिटीज डूब जाएंगे, 1 बिलियन से ज्यादा लोग क्लाइमेट चेंज के शिकार हो सकते हैं। फ्लड, शॉर्टेज और मास कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। यानी ये सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल प्रॉब्लम भी बन जाएगा। अभी तक तो हमने जान लिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका हमारे धरती पर क्या असर पड़ सकता है। अब हम आगे जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 5 ऐसे आइडियाज देने वाला हूँ जिसका यूज करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो एडोप्ट करना। नंबर 2 है ट्रांसपोर्टेशन चेंज, EVs और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। नंबर 3 है एनर्जी इफिशियंसी, AC बल्ब इंडस्ट्री सब स्मार्ट बनाना। नंबर 4 है एफॉरेस्टेशन, जंगल काटना बंद करें, मास प्लांटेशन कैपना शुरू करें। नंबर 5 है इंडिविजुअल एक्शन, कम वाटर वेस्ट करें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज किसी एक देश या इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूरे इंसानियत की लड़ाई है। हमारे छोटे छोटे स्टेप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, पेड़ लगाना, कलेक्टिवली बहुत ही बड़ा फर्क डाल सकते हैं। याद रखिएगा, हम धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते, हम अपने बच्चों से उधार में लेते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को एक रहने लायक ग्रह भी नहीं दे सकते? मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।